हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन लेकर आया हूं दोस्तों। मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जहां पर आप ये जानेंगे कि कैसे आप अपनी एनर्जी को फ्रीक्वेंटली रिजुविनेट कर सकते हैं। सो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका एनएलपी कोच चिरंजीव खन्ना, और शुरू करते हैं इस वीडियो टेक्निक में, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी एनर्जी को बनाए रखें और बल्कि उसे बढ़ाएं भी। दोस्तों, आज हम जिस टेक्निक के बारे में बात करने जा रहे हैं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एनर्जी के हमारे लाइफ में क्या मायने हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग इनसाइड अस इज एनर्जी। बेसिकली आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यहां ये समझना जरूरी है कि हम इस एनर्जी को कैसे रिजुविनेट करें। आपने कई बार फील किया होगा, कई बार सुना होगा, कई बार आपने खुद महसूस किया होगा कि एक इंसान ये बोलता है कि मैं काम करता हूं तो मैं बहुत जल्दी से थक जाता हूं, मैं फैटीग महसूस करता हूं, मैं स्ट्रेस महसूस करता हूं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जहां पर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी सफर करती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग डिसीजन लेते टाइम यू फील लाइक योर माइंड इज नम। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज हम यहां डिटेल में जानेंगे कि अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले ये समझिएगा कि एनर्जी को अगर हम ब्रेक डाउन करें कि हमारी लाइफ में एनर्जी के सोर्सेस क्या क्या हैं। फूड सबको पता है कि यानी कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, तो उससे एनर्जी रहेगी बॉडी में। ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है, आपको फिजिकल वर्कआउट करना है सो दैट कि आपकी एनर्जी जो है वो बॉडी में बनी रहे, एक्टिविटी बनी रहे दोस्तों। तीसरा जो सोर्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो है वाटर। आपने सुना होगा कि जितना वाटर और लिक्विडिटी आपकी बॉडी में रहेगी उतना ज्यादा आप फ्रेश फील करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये फील होगा कि आपकी बॉडी फटीग लेस है और लेजीनेस उसमें जनरेट नहीं होगा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे हम सब इग्नोर कर देते हैं। एक्चुअल में एनर्जी क्या है दोस्तों? वो है हमारे प्राण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राण। और एनर्जी जो है वो बेसिकली हमारी ब्रीदिंग पैटर्न से जनरेट होती है। इन सब एस्पेक्ट पे तो सब फोकस करते हैं कि मैं डाइट अच्छी लूं, मैं खाना अच्छा खाने वाला हूं, मैं फिजिकल वर्कआउट अच्छा करने वाला हूं, आई विल कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हम कई बार डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी का फेस करते हैं। आज जो मैं टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसमें बेसिकली मैंने उस टेक्निक को स्टडी किया एक किताब के अंदर जो एंथनी रॉबिन्स ने लिखी है, जिसमें उनका एक चैप्टर है एनर्जी। तो वहां पर वो एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं विच कैन क्रिएट वंडर्स फॉर यू। बेसिकली इस ब्रीदिंग टेक्निक से आप ये समझ कर चलिएगा कि आपकी बॉडी 4 से 6 घंटे के लिए एकदम रिचार्ज होने वाली है। एंड वेदर यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, वेदर यू आर अ पब्लिक स्पीकर, आपको 8-8 घंटे की वर्कशॉप्स लेनी है या आपको ऑफिस वर्क करना है, कई बार आपको ऐसा फील होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो रही है। उस प्रोडक्टिविटी को एकदम से कैसे जंप कराना है दोस्तों, वो हम इस टेक्निक पे सीखने वाले हैं। लेकिन इस टेक्निक को सिखाने से पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। यानी कि ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो क्यों होगी, और आपके हेल्थ पर बेनिफिट्स कैसे आने वाले हैं। उस चीज को थोड़ा डीपली समझते हैं दोस्तों। तो यहां पर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे ऐसे बेनिफिट्स जो आपको इस ब्रीदिंग टेक्निक और इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट विल टॉक अबाउट द बेनिफिट नंबर 1। दोस्तों, एक आप चीज कभी भी नोट कीजिएगा, हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम है। अगर मैं इसको सिंपल सरल हिंदी में बताऊं तो हमारी बॉडी में नाड़ियां होती हैं। आपको बहुत हैरानी होगी जानकर कि इन नाड़ियों की क्लेंजिंग के लिए, यानी कि सफाई के लिए, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है सिवाय इस डीप ब्रीदिंग टेक्निक के। यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप उन नाड़ियों को कैसे स्वस्थ रखें, कैसे उनको क्लीन रखें, कैसे उनको मेंटेन रखें, ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाली है। इट विल क्लीन अप योर लिम्फेटिक सिस्टम दोस्तों। ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर आप कभी भी बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे जो बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी लेवल के साथ काम करते हैं, आप उनको रिसर्च करेंगे तो जानेंगे कि वो लोग ऐसा नहीं कि लगातार बहुत सारा काम करते हैं। व्हाट दे डू इज दे टेक सम प्रोडक्टिविटी ब्रेक्स, और वो उस ब्रेक में अपने आप को इतना रिजुविनेट कर लेते हैं कि अगर आप वो 4 घंटे लगातार काम करेंगे, उतनी ही प्रोडक्टिविटी वो काम में 2 घंटे में ले आएंगे। दोस्तों,
जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये एक्सरसाइज आपके एनर्जी लेवल्स को इतना इंक्रीज करने वाली है एकदम क्विकली। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको ये एक्सरसाइज घंटों करनी है, जस्ट 3 to 4 मिनट्स, दैट्स इट। अगर आप इसे 3 से 4 मिनट करते हैं दिन में 2 से 3 बार भी, सो यू विल फील टोटली रिचार्ज्ड। सो सबसे बड़ा और सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है दोस्तों, दैट यू विल फील टोटली रिचार्ज्ड। When you want to take break, just take a break of 3 to 4 minutes in between your work। जो भी आप काम कर रहे हैं उसे 2-3 मिनट के लिए छोड़िए। जब भी आपको फटीग महसूस हो कि अब काम का फटीग बढ़ता जा रहा है, काम का तनाव बढ़ता जा रहा है, तो जस्ट वो 3 से 4 मिनट का एक वंडरफुल ब्रेक लीजिए और ट्राई दिस टेक्निक। थर्ड दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका जो हार्ट है उसकी पंपिंग जो है, जब भी लोग हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, हम लोग किसी चीज के फियर में होते हैं, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो हमारी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा शैलो हो जाती है दोस्तों। हम डीप ब्रीदिंग नहीं करते हैं, वी ब्रीथ सो मच फास्टर, वी ब्रीथ शैलो। सो उस दौरान क्या होता है दोस्तों कि हार्ट की पंपिंग जो है, हार्ट बहुत सफर करता है। सो अगर आप एक हेल्दी हार्ट मेंटेन करना चाहते हैं, आप जानते हैं आज के टाइम में आपके आसपास कितने हार्ट के डिजीजेस पनप रहे हैं, तो अगर आप एक हेल्दी हार्ट को मेंटेन करना चाहते हैं, एक रॉक स्ट्रॉन्ग हार्ट जो हो, जो आपके लिए आपकी बॉडी को एकदम स्वस्थ रखे, आपके लिए पूरी बॉडी में ब्लड को अच्छे से पंप करे, सो ये एक्सरसाइज आपको बहुत 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 हेल्प करने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट, द फोर्थ बेनिफिट दैट आई एम गोइंग टू टॉक इज क्लियर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। अब ऐसा कैसे दोस्तों, मेरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज से डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसका क्या लिंक है, मैं बताता हूं आपको। ध्यान से समझिएगा, आपकी बॉडी का जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, अराउंड 70 to 80% जो कंजम्पशन है, दैट अकर्स इन योर ब्रेन। और होता क्या है दोस्तों, जब हम बहुत देर तक बहुत स्ट्रेसफुली या बहुत फैटिगली एक लंबा सा काम करते रहते हैं, तो होता क्या है, हमारे ब्रेन में ब्रेन फॉग क्रिएट होता है दोस्तों। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रियल में फॉग क्रिएट हो रहा है, इट इज जस्ट अ डायवर्जन, जहां पर आपको चीजें क्लियरली नजर नहीं आती, आप उसको फोकस नहीं कर पाएंगे, आप एकदम क्लियर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो हमें करना क्या, बहुत सिंपल है, हमें ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी है और आप फील करेंगे कि आपके ब्रेन से सारा फॉग हट चुका है एंड यू विल फील रिजुवेनेटेड, यू विल फील वेरी मच क्लियर अबाउट इट। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको क्या होने वाला है, क्या आप जानते हैं कि हेल्दी रहने का राज क्या है दोस्तों? जितने भी बड़े जेन मास्टर्स हैं या जितने भी बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, हाउ दे बिकम सो हेल्दी, हाउ दे बिकम सो फिट दोस्तों, एंडोर्फिन्स। आप इसे नोट कर लीजिएगा, जितने आपकी बॉडी में एंडोर्फिन सिक्रीशन होने वाला है, उतनी ही आपकी बॉडी को हैबिट पड़ने वाली है टू बी हेल्दी इनसाइड। सो दोस्तों क्या करना है, अगर आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले हैं तो आपकी बॉडी में एक ट्रेमेंडस फ्लो क्रिएट होने वाला है ऑफ एंडोर्फिन्स। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो क्या है कि अगर आप किसी भी स्टमक की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जिसे हम आईबीएस के नाम से जानते हैं, चाहे स्टमक की और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सो ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज इट विल जस्ट क्रिएट वेरी मच सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यूज जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अवेलेबल है, जो हमारे डाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपके पूरे स्टमक में, पूरे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक भरपूर फ्लो क्रिएट होने वाला है ऑक्सीजन का, जहां से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज, ये आप जानते हैं कि आपकी बॉडी का मीडियम जितना ज्यादा एल्कलाइन रहने वाला है, उतना ही आप डेडली डिजीजेस को अवॉइड करने वाले हैं, वेदर इट इज कैंसरस सेल्स और एनी अदर डेडली डिजीज सेल्स। दे नीड द मीडियम ऑफ एसिड, यानी कि उनको हमारे शरीर में एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसे? अगर वो एसिडिक मीडियम ज्यादा क्रिएट होगा तभी उनके अनुकूल, यानी कि उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट होगा बनने का और पनपने का। सो अगर आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हाउ विल इट क्रिएट अल्कलाइन मीडियम दोस्तों? आप ये समझिएगा कि जितना आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना आपकी बॉडी में स्ट्रेस रिड्यूस होने वाला है। स्ट्रेस, फैटीग और बेकार खाना, जिसे हम जंक फूड के नाम से भी जानते हैं, ये तीन ही कारण है दोस्तों हमारी बॉडी में एसिडिक मीडियम क्रिएट होने के। सो अगर आपकी बॉडी में एसिडिक मीडियम को कंट्रोल करके हम बॉडी को अल्कलाइन मीडियम की तरफ लेकर जाएंगे तो यू विल बी एबल टू अवॉइड दीज डेडली डिजीजेस ऑल्सो। सो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट से बेनिफिट्स हैं जो आपको इस टेक्निक से मिलने वाले हैं। सो अब मैं आपको ज्यादा वेट ना कराते हुए इस टेक्निक से इंट्रोड्यूस कराता हूं, एंड आई टेल यू हाउ कैन यू यूज द बेनिफिट्स, हाउ कैन यू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस टेक्निक। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो अब एक आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला समझना है दोस्तों।
मैं आपको यहां पर 3 चीजें बोलने वाला हूं। पहली चीज रिलेटेड होगी हमारे इनहेलेशन से, जिसको हम सांस अंदर लेने की प्रक्रिया बोलेंगे। दूसरी चीज रिलेटेड होगी उस ब्रीथ को होल्ड करने से, यानी कि उन सांसों को, उन प्राणवायु को अपने अंदर होल्ड करना है आपको। तीसरा जो स्टेप होगा वो उसका एक्सहेलेशन, यानी कि उस सांस को बाहर निकालने का होगा। सो ध्यान से समझिएगा, यहां पर 3 स्टेप का जो प्रोसेस है दैट इज डिवाइडेड इनटू x, 4x एंड 2x। अब ये x, 4x और 2x क्या है दोस्तों? आप ये समझ लीजिए कि x कोई भी एक संख्या है, कोई भी एक नंबर है, और ये नंबर वो है जहां से आप सांस अंदर लेना शुरू करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि मैं 3 सेकंड के लिए सांस अंदर लेता हूं, ये नंबर आपके लिए फिक्स नहीं है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली ये समझिएगा कि मैंने 3 सेकंड के लिए सांस को अंदर खींचा। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैं सांस जब अंदर खींच रहा हूं तो मैं अपने नॉस्ट्रिल्स का, यानी कि अपनी नासिकाओं का प्रयोग करते हुए उस सांस को अंदर ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आपको क्या करना है, 4x। 4x का मतलब क्या है कि जो आपने ओरिजिनल नंबर लिया था, जितने टाइम आपने सांस को अंदर लिया है, जिसे हमने 3 सेकेंड्स बोला था, तो 4x का मतलब उसका 4 गुना, यानी कि 12 सेकेंड। अब आप क्या करने वाले हैं, 12 सेकेंड्स के लिए उस सांस को अपने लंग्स में होल्ड करने वाले हैं। क्यों? ताकि वो आपके बॉडी के डीप टिश्यूज, डीप सेल्स तक एक्यूमुलेट हो पाए। तो आपको 12 सेकंड के लिए उस सांस को होल्ड करना है, और मैं अभी ये पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने वाला हूं। इस 12 सेकंड को भी हम जानेंगे। और तीसरा स्टेप जो है दोस्तों, जिसको मैंने 2x बोला था, 2x का मतलब क्या है, जो ओरिजिनल संख्या हमारी x थी 3, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेकंड। तो 6 सेकंड लगा के आपको बहुत आराम से इस सांस को एक्सहेल करना है। पर एक्सहेल करते टाइम ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि एक्सहेलेशन, यानी कि जब आप सांस को बाहर छोड़ेंगे तो आप अपने मुंह से छोड़ेंगे, ना कि नाक से। तो एक बार इस पूरी प्रोसेस को 3 सेकंड लेकर, यानी कि 3, 12 और 6 सेकंड के साथ रिपीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ध्यान रखिएगा, कीप योर शोल्डर, कीप योर स्पाइन स्ट्रेट, एकदम सीधी दिशा में आप अपना पोस्चर जरूर मेंटेन कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है जिसे आपको सिर्फ 3 से 4 मिनट रिपीट करेंगे, एंड यू विल फील टोटली रिजुविनेटेड। और ध्यान रखिएगा, एक सीक्रेट और शेयर करने जा रहा हूं। आप लोग बहुत बार पूछते होंगे लोगों से, आपके फेस पर इतना ग्लो कैसे है? तो अगर आपको भी वो ग्लो चाहिए तो आज ही ये टेक्निक शुरू कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वंडरफुल टेक्निक जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू सो मच।